हेलो गाइस, तो मैं आप सबको बता दूं, इस वीडियो के साथ साथ इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड हो चुका है, लेकिन उसको देखने के लिए आपको बस चैनल का मेंबरशिप लेना होगा। तो चलो पहले ये वाले पार्ट को खत्म करते हैं, फिर आप लोग नेक्स्ट पार्ट को देख सकते हैं चैनल का मेंबरशिप लेकर। तो बैटल थ्रू दी हेवन के पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयान और सुनर जैसे ही सेकेंड लेवल पर एंटर करते हैं, उनके ऊपर 10 एनर्जी बॉडी एक साथ हमला कर देते हैं, लेकिन वो दोनों काफी इजीली थोड़ा टाइम लेकर उन 10 एनर्जी बॉडी को मार के उनके एनर्जी कोर को हासिल कर देते हैं। लेकिन थोड़ा और आगे जाने के बाद दोबारा से हानली और हानिया उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, आज का पूरा नोवेल एक्सप्लेनेशन इन चारों के फाइट में भरा हुआ है। अब आगे हमें दिखाया जाता है हानली और हानिया से छुटकारा पाने के बाद शोयान को मिल जाता है एक 8 लेवल का एनर्जी कोर। अब आगे शूनर भी शोयान को बताती है हमें 3rd लेवल पर एंटर करने के लिए और बस 5 दिन की जरूरत है। अब इसे आगे बढ़ते बढ़ते ट्रैवलिंग के दौरान शोयान को दोबारा से हानिया और हानली का ऑरा सेंस होता है, लेकिन इस बारी ये दोनों उन दोनों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि शोयान बोलता है हमारे पास जो 9 लेवल की एनर्जी बॉडी है उसके साथ लड़ना हमारे लिए जरूरी है, इन दोनों को हम बाद में देख लेंगे। अब उसके बाद शोयान वो 9 लेवल एनर्जी बॉडी को भी एनर्जी कोर में ट्रांसफर करके अपने पास रख लेता है। अब और कुछ दिनों के बाद दोबारा से हानिया और हानली उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। अब इसी टाइम पर हानिया हानली को देखते हुए बोलता है, हानली तुम शोयान को रोको और मैं रोकता हूँ शूनर को। अब यहीं से ही स्टार्ट होता है बैटल थ्रू दी हेवन का ये वाला नोवेल पार्ट। अब हानिया के मुंह से ये सारी बातों को सुनने के बाद हानली भी बोलता है, रिलैक्स, पिछली बार लैक ऑफ एफर्टनेस की वजह से मुझे नुकसान का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार मैं इन दोनों के हाथों को चॉप चॉप कर दूंगा। और मैं आपको याद दिला दूं, ये हानली के पावर्स गुइयाओ से कम नहीं है, तो जिसके चलते उसे लग रहा था जब तक वो शोयान को टियान क्लास के टेक्निक को परफॉर्म करने नहीं देता तब तक वो शोयान को संभाल सकता है। ये सुनने के बाद हानिया काफी स्पीडली शूनर के तरफ जाने लगता है। ये देखकर शूनर भी कहने लगती है कि ब्रदर शोयान आप केयरफुल रहना, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। ये बोलते ही वो अपनी बॉडी से गोल्डन फ्लेम को रिलीज करने लगती है और उसके बाद वो हानिया की तरफ सूट हो जाती है। अब उन दोनों के बीच की फाइटिंग को स्टार्ट होते हुए देख हानली भी शोयान की तरफ वार करने का सोचता है, लेकिन फिर उसको याद आता है कि भले ही वो एक 8 स्टार डाउजन का वॉरियर हो, लेकिन अपने एक हाथ को गंवाने के बाद उसके स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुके हैं। अब हानली अपनी बॉडी से एक ब्लैक फॉग को रिलीज करते हुए शोयान को बोलता है, शोयान भले ही तुम गुइयाओ को हरा पाओ, लेकिन तुम मुझे हरा बिल्कुल भी नहीं पाओगे। आज मैं अपनी एक राइट आर्म से ही तुमसे बतला लूंगा। अब हमें दिखाया जाता है हानली के साइड से बहुत सारे ब्लैक और पिंक कलर का चेन सूट हो जाता है शोयान की तरफ। ये देखकर शोयान बोलता है, अगर तुम सच में ये सारे चुंदू मुंदू से अटैक मेरे ऊपर करना चाहते हो तो तुम ये शब्दों को अपने पास ही रखो। दरअसल हानली को लग रहा था वो शोयान को काफी इजीली हरा देगा, क्योंकि शोयान उससे 2 स्टार कम लेवल पर है, लेकिन उसे क्या पता शोयान अब कितने कितने पावर्स को ऑब्टेन करता है। इसी टाइम पर हानली जैसे ही देखता है उसके सोल चेन को शोयान काफी इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो वो अपने माथे पर अपने क्लैन टाटू को अपीयर करता है और बोलता है, शोयान तुम खुद को लक्की मानो कि तुम्हें मारने के लिए मुझे अपने क्लैन टाटू को यूज करना पड़ रहा है। अब ये क्लैन टाटू की अपीयरेंस के बाद हानली के पावर अचानक से राइज हो जाते हैं और ब्लैक कलर के डेंस फॉग ने उसके बॉडी को घेर लिया होता है। अब हानली के राइट आर्म से क्रिएट होता है एक बड़ा सा पावरफुल आर्म। अगर हम उसे और भी ज्यादा गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये डार्क आर्म के ऊपर बहुत सारे सोल बॉडी के चेहरे हैं। क्लियरली उसका पूरा बड़ा सा हाथ सोल से बना हुआ था। अब इसी टाइम पर हानली जब शोयान के ग्रेव एक्सप्रेशन को देखता है वो पागलों की तरह हंसने लगता है और बोलता है, हा हा हा, तुम्हें क्या डर लग रहा है? और मेरे पास जो क्लैन टाटू है, ऐसे क्लैन टाटू को तुम्हारे वेस्ट साउ क्लैन कभी भी पोजेस नहीं कर सकता। जो एंशिएंट क्लैन के मेंबर्स हैं, वो यूजुअली स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उनका क्लैन टाटू ही सबसे पावरफुल सीक्रेट टेक्निक है। भले ही एक बार यूज करने से ये सीक्रेट टेक्निक एग्जॉस्ट हो
जाती है, लेकिन इससे उनकी बॉडी बिल्कुल भी हार्म नहीं होती। इसे सीक्रेट टेक्निक का यूज करने से कभी ब्लैक ग्लासेस का सामना नहीं करना पड़ता। इस वजह से जो मेंबर्स मिस्टीरियस क्लैन टैटू को पोजेस करते हैं, उनकी आंखों में वो सीक्रेट टेक्निक्स जो कि अपने खून या फिर बाकी ये चीजों पर रिलाई करती है, वो उनकी आंखों में बिल्कुल रद्दी होती है। ये सुनकर शोयान सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्लैन टैटू ऐसे इफेक्ट को पोजेस करता है। अब वो याद करने लगता है कि लास्ट टाइम वो जब गुयाओ के साथ लड़ रहा था, अगर उस बैटल के दौरान गुयाओ ने अपने क्लैन टैटू को समन कर लिया होता तो फिर उस बैटल में कौन जीतता उसको प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल होता। इसी टाइम पर सामने से हान ली बोलता है, ठीक है शोयान, अब तुम्हें पता चलेगा टू डिस्पेयर क्या होता है। अब ये बोलते ही हान ली अपनी जगह से गायब हो जाता है। अब ये देखने के बाद शोयान, जो कि अपने पर्पल फ्लेम से घिरा हुआ था, वो अपने पंच को एक खाली जगह पर थ्रो कर देता है। लेकिन इसी टाइम पर शोयान ने जो खाली स्पेस में अपने पंच को थ्रो किया था, उस जगह पर एक बड़ा सा ब्लैक स्पेयर बाहर आता है, जो कि काफी आसानी से शोयान के हमले को रिसीव कर लेता है। अब शोयान की ये हमले को देखकर हानली बोलता है, क्या वही का अटैक है। अब ये देखकर शोयान इंस्टेंट ही अपनी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस का 3 स्टेजेस को एक्टिव कर देता है। लेकिन इसी टाइम पर शोयान के बॉडी से जैसे ही उसके पावर इंस्टेंट इंक्रीज होते हैं, वो अपने बॉडी के अंदर कुछ अजीब सी चेंजेस को महसूस करता है। इवन ही वो अपने 2 आईब्रो के बीच में एक अजीब सी सेंसेशन को भी महसूस करता है, और उसके दोनों आईब्रो के बीच में उसको खुजली होने लगता है। लेकिन थोड़े सेकंड के अंदर अंदर ये फीलिंग डिसअपियर हो जाता है, जिसके वजह से शोयान को लगता है ये शायद नॉर्मल है। अब शोयान, जो कि हानली के बहुत करीब था, वो इंस्टेंट ही हानली के बॉडी से बहुत पीछे चला जाता है। इसी टाइम पर हानली भी शोयान के आईब्रो के बीच के वो सेंसेशन को नोटिस कर देता है। उसको भी शोयान के 2 आईब्रो के बीच में एक मिस्टीरियस सिंबल दिखाई दिया था, और उसको वो लाइट शाओ क्लैन का क्लैन टैटू की तरह दिखता है। तो वो मन ही मन कहता है कि क्या वो शाओ क्लैन का क्लैन टैटू था, लेकिन शाओ क्लैन की ब्लड लाइन तो पूरे तरीके से वेस्ट हो चुका है ना, तो इसे कैसे हो सकता है। तो फिर शोयान शाओ क्लैन की क्लैन टैटू को कैसे पोजेस कर सकता है, तो शायद मैंने कुछ गलत देख लिया होगा। इसी टाइम पर हानली होश में आते हुए बोलता है, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, इसके पास इसका क्लैन टैटू है या नहीं। वैसे भी ये लड़के के पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं, तो कुछ भी डिसाइड करने से पहले मुझे इसे खत्म करना होगा, नहीं तो मैं इसके सामने ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाऊंगा। और वैसे भी गू क्लैन की वो लड़की थोड़ा ज्यादा ही पावरफुल है, और उसके बॉडी से समंदर जैसी पावरफुल डाउ की एनर्जी एरप्ट होती है। इसी फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ के वजह से उसके 1000 फीट के रेडियस का फॉग गायब हो रहा है। तो हानली इधर बोलता है, शोयान तुम जल्द से जल्द खुद को मेरे हवाले कर दो। इसी टाइम पर जैसे ही उसका बॉडी मूव होता है, उसके पीछे ब्लैक कलर के फॉग इकट्ठे होने लगते हैं। अब हानली लाइटनिंग स्पीड के साथ शोयान के ऊपर शूट हो जाता है। अब हानली को अपनी तरफ आते हुए देख शोयान गहरी गहरी सांसें लेने लगता है, क्योंकि अपने क्लैन टैटू को बोरो करने के बाद ये हानली का स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। अब वो हानिया से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर शोयान इसके साथ 1v1 फाइट करता है तो फिर फाइटिंग बहुत ही ज्यादा इंटेंस होने वाला है। तो अब शोयान बोलता है, चलो उस चीज का इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका है। ये बोलते ही शोयान अपने हैंड साइन को चेंज करते हुए नीचे के ग्राउंड को एक्सप्लोर कर देता है। अब चारों तरफ मिट्टी फैलने लगता है, और वहीं पर ही एक गोल्डन कलर का लाइटनिंग पुल इकट्ठे होने लगता है। अब वो गड्ढे में बहुत सारे गोल्डन कलर का फिगर अपीयर हो जाते हैं। इन्हें अगर हम ध्यान से देखेंगे, हमें पता चलेगा ये तो वही 11 स्काई डेमन पपिट है, जिनको शोयान ने लास्ट टाइम वही लाइटनिंग थंडर पुल में पावरफुल बनाया था। अब वो 11 स्काई डेमन पपिट अपने पावर को मर्ज करते हुए शोयान का वो लौता स्काई डेमन पपिट के ऊपर थ्रो करने लगते हैं। अब जैसे ही 11 पपिट के एनर्जी शोयान के वो गोल्डन स्काई डेमन पपिट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, तो वो गोल्डन स्काई डेमन पपिट पर्पल स्काई डेमन पपिट में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ही वो पर्पल स्काई डेमन पपिट अपने आंखों को खोलता है, उसकी आंखों में हमें गोल्डन कलर की ऑरा को दिखाया जाता है। अब यहाँ हमें बताया जाता है, जब लाइटनिंग पुल में ये पपिट एंटर हुआ था, उसका लेवल डाउजोन के 4th लेवल पर था, लेकिन अभी के लिए उस पपिट का लेवल डाउजोन 6 स्टार पर है। लेकिन ये पर्पल डेमन पपिट का स्ट्रेंथ शोयान से काफी ज्यादा होता है। अब ये देखकर दूर से हानली सोल सेटरिंग डार्क पाम टेक्निक को शोयान के ऊपर थ्रो करता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है, जहाँ जहाँ से हानली की वो पावरफुल पाम आगे बढ़ रहा था, वहाँ का स्पेस डिस्ट्रॉय हो रहा था। और मैं आपको बता दूं, अभी के लिए जब हानली अपने ब्लड लाइन के मिस्टीरियस
टाटू को यूज किया था उसका लेवल सीधे के सीधे 9 स्टार टाउजन की पीक लेवल पर अपग्रेड हो चुका था। तो शोयान अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से बिल्कुल भी हानली का मैच नहीं है अभी के लिए। और अगर शोयान और हानली के अभी के स्ट्रेंथ के हिसाब से उन दोनों की फाइटिंग हो तो शोयान का जीतने का चांसेस 50% से भी कम होगा, वो भी बहुत खतरनाक तरीके से। इसी टाइम पर शोयान कुछ सोचने के बाद मन ही मन बात करता है, चलो हानली, आज मैं तुम्हारे ऊपर अपने पर्पल स्काई डेमन पपेट का पावर्स को ट्राई कर पाऊंगा। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है शोयान का पर्पल डेमन पपेट एक ही सेकंड में शोयान की आंखों के सामने से ओझल होकर शोयान की तरफ आते हुए वो ब्लैक कलर के पाम के साथ टकरा जाता है। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ टकराते हैं उन दोनों के चारों तरफ एक साउंड वेव फैलने लगता है। अब थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है वो ब्लैक कलर का हैंडप्रिंट चकमाचूर हो जाता है। अब अपने पर्पल स्काई डेमन पपेट को हानली से जीतते हुए देख शोयान थोड़ा सा चैन की सांसें लेता है और जब वो अपने मुंह को शूनर की तरफ मोड़ता है उसे पता चलता है शूनर काफी इजीली हानिया को सरप्राइज करती जा रही है। तो वो मन ही मन बोलने लगता है कि शूनर की स्ट्रेंथ डाउ जोन के 9th लेवल तक पहुंच चुकी होगी, वहीं पर हानिया की स्ट्रेंथ तो सिर्फ 8 स्टार की पीक की है। और भले ही ये दोनों एंशिएंट क्लैन के मेंबर्स हैं, लेकिन फिर भी शूनर ही हानिया से पावरफुल है। अब शोयान बोलने लगता है कि अगर पॉसिबल होता है इन दोनों को मार देना ही हमारे लिए सही होगा, क्योंकि शोयान जब भी इन दोनों के साथ टकराता है ये दोनों कोई ना कोई पेंतरा आजमा कर शूनर और शोयान के आंखों से बच जाते हैं। इसी टाइम पर शोयान जब अपनी पर्पल स्काई डेमन पपेट को देखता है उसको दिखाई देता है कि हानली और उसके पर्पल स्काई डेमन पपेट जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं फोर्सफुल्ली वो दोनों एक दूसरे से 100 मीटर दूर तक घसीटे जाते हैं, लेकिन फिर भी उसका पर्पल स्काई डेमन पपेट अभी भी तंदुरुस्त दिख रहा है और उसके सामने हानली बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका है। इवन इफ उसके कपड़े भी बहुत जगह से फट गए थे और उसके बॉडी से बहुत जगह से खून भी निकल रहे थे। तो सीधी सी बात है हानली धीरे धीरे हार रहा है शोयान के पर्पल स्काई डेमन पपेट से, क्योंकि भले ही पर्पल स्काई डेमन पपेट और हानली दोनों सेम लेवल पर हैं, लेकिन हानली एक फिजिकल बॉडी के साथ लड़ रहा था और शोयान का पर्पल डेमन पपेट वो एक लोहे के बॉडी के साथ लड़ रहा था। और साथ ही साथ पर्पल स्काई डेमन पपेट को किसी भी कीमत पर शोयान का ही बात मानना होता था। उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसके बॉडी में कितना ज्यादा क्रैक आ रहे हैं या नहीं, वो तो बस शोयान के इशारों पर ही मूव करता था। ना उसके सीने में धड़कने के लिए दिल था, ना उसके बॉडी से बहने के लिए खून था, जिसके चलते उसको पता नहीं होता आखिर दर्द, डर और भय है क्या। तो सीधी सी बात यह है इस फाइट में सिर्फ एक फिजिकल बॉडी ही हार सकता है और उसको ही सबसे ज्यादा नुकसान झेलनी पड़ेगी। अब हानली दूर से शोयान को घूरते हुए मन ही मन बात करता है, अरे यार ये कैसे हो सकता है, इस शोयान के पास इतना ज्यादा पावरफुल पपेट आखिर आया तो आया कहाँ से। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शोयान के पास ऐसी यूनिक चीजें मौजूद होगी। भले ही क्लैन टाटू को इस्तेमाल करने के बाद मैं किसी से भी नहीं डरता, लेकिन ये पॉपेट की बॉडी कोई रोबोट जैसी है और मेरी हर अटैक को ये पॉपेट इग्नोर करे जा रहा है, लेकिन इसके हर एक अटैक को मुझे फोर्सफुली रिसीव करना पड़ रहा है, जिसके चलते मैं अभी के लिए बहुत घायल हो चुका हूँ। इसी टाइम पर हानली देखता है शोयान उसे देखकर हंस रहा है। अब शोयान उधर चुटकी बजाते हुए कहता है, चलो। ये सुनते ही स्काई डेमन पपेट एक ही सेकंड में अपनी जगह से गायब हो जाता है। अब वो रूथलेस तरीके से हानली के पास पहुंच जाता है। अब इधर पर्पल स्काई डेमन पपेट को अपना इतना ज्यादा करीब देखकर हानली का फेस उतर जाता है। इसी टाइम पर शोयान, सुनर, हानली और हनिया अपने आसपास एक एनर्जी स्टॉर्म को क्रिएट होते हुए देखते हैं। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है शूनर अपने एक पावरफुल फिस्ट को हानिया के चेस्ट में लेकर टकरा देती है और इधर ये अटैक को फोर्सफुली रिसीव करने के बाद हानिया के मुंह से गंदे तरीके से खून निकलने लगते हैं, जिसके चलते वो ना चाहते हुए भी बहुत सारे कदम पीछे लेता है। इसी टाइम पर शूनर जैसे ही अपनी आंखों के सामने वो स्ट्रॉम को देखती है वो कहती है, ये तो हेवनली टूम का ग्रेट एनर्जी स्ट्रॉम है। अब वो एक जगह रुककर शोयान को देखते हुए चिल्लाते हुए बोलती है, ब्रदर शोयान, आपको जल्दी से यहाँ से भागना होगा। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जापान में अगर हमें किसी के साथ रेस्पेक्टफुली बात करनी है तो उसे हम ब्रदर बुलाते हैं। जैसे हमारे इंडिया में सर बुलाते हैं वैसे ही जापान में उनको ब्रदर बुलाया जाता है। अब शूनर को इस तरीके से चिल्लाते हुए देख शोयान सरप्राइज हो जाता है, तो वो मुड़ते हुए अपने पर्पल स्काई डेमन पपेट को अपने रिंग के अंदर ले आता है। अब शोयान इंस्टेंट ही शूनर के साइड में अपेयर हो जाता है। अब
अब वो दोनों ही हानली और हानिया के आंखों के सामने से लाइटनिंग स्पीड के साथ वहाँ से भाग जाते हैं और थर्ड लेवल में एंटर कर जाते हैं। अब हानिया अपने मुंह से खून को पोंछते हुए जब पीछे देखता है तो वो डरते हुए बोलता है, ये तो सच में एनर्जी स्टॉर्म है। ये देखते ही हानली और हानिया दोनों ही अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भागने लगते हैं और भले ही अभी के लिए वो जैसे तैसे करके शोयान और सुनर के वार से खुद को बचाए हैं, लेकिन अगर वो एक बार ये एनर्जी स्टॉर्म के लपेट में आ जाते हैं तो फिर उनकी जान जानी पक्की है। अभी इसी टाइम पर बहुत सारे फिगर्स शोयान और सुनर के सामने अपीयर होते हैं। इसी टाइम पर उड़ते उड़ते शोयान पीछे के एनर्जी स्टॉर्म के एनर्जी को सेंस करने के बाद शोनर को पूछता है, आखिर ये चीज क्या है? ये सुनकर शोनर बोलती है, ये हेवनली टूम की एनर्जी स्टॉर्म है। इसे यहाँ का एक नेचुरल डिजास्टर बोला जा सकता है। इसकी स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग होती है। अगर डाउजन लेवल का पीक का बंदा इसके अंदर फंस जाता है तो फिर भी उसकी मौत होनी पक्की है। और शुरुआत में जब 8 एंशिएंट क्लान के बंदों ने इस हेवनली टूम के अंदर एंटर किया था, ये एनर्जी स्टॉर्म के वजह से वो सारे के सारे एक्सपर्ट्स की जान चली गई थी। और बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है, हम इस बार इतने अनलकी हैं कि हमारे टाइम में ही ये एनर्जी स्टॉर्म क्रिएट हुआ है। क्योंकि अगर बात की जाए ये एनर्जी स्टॉर्म की क्रिएट होने की तो वो बहुत सालों के बाद अपीयर होता है। लेकिन अभी के लिए ये सारी बातों को पीछे भूलकर हमें ये सिचुएशन से एस्केप करना ही होगा, क्योंकि ये स्टॉर्म एक ही सेकंड में बहुत सारे एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर मैं सही सोच रहा हूँ, ये पूरे के पूरे सेकंड लेवल को कवर कर लेगा। इस वजह से हमें इसे बचने के लिए हमें जल्द से जल्द थर्ड लेवल के गेट के अंदर एंटर करना ही होगा। इसी टाइम पर शोयान अपने सामने बहुत सारे फिगर को नोटिस करता है और वो जो सामने फिगर थे वो भी यही एनर्जी स्टॉर्म से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब शोयान जिसे और करीब जाता है उसको पता चलता है जो आगे बंदे भाग रहे हैं वो यान क्लान का हुजुआन और एक यंग लेडी थी। इसी टाइम पर हुजुआन शोयान को देखते हुए बोलता है, हा अनएक्सपेक्टेडली ब्रदर शोयान का स्पीड इतना ज्यादा टेरिफाइंग है कि वो ऑलरेडी इस जगह पर प्रेजेंट हो चुके हैं। शोयान भी हुजुआन को देखकर हंसते हुए बोलता है, ब्रदर हु आप भी बहुत ज्यादा तेज हो। इसी टाइम पर हुजुआन जब शोयान को और भी अच्छे से परखने लगता है वो सरप्राइज होकर बोलता है, ब्रदर शोयान आप तो अपने लेवल को एडवांस कर चुके हो। ये सुनकर शोयान हंसते हुए बोलता है, अरे इस बारी तो मैं थोड़ा सा लकी हो गया। अब वो रेड क्लॉथ वाली लड़की और हुजुआन एक दूसरे को घूरने लगते हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली उन सबको हेवनली टूम के अंदर एंटर करे हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। शोयान ने हेवनली टूम के अंदर ही अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर दिया है। अब हुजुआन हंसते हुए पीछे मुड़ता है और शोयान को बोलता है, लगता है हमारे पीछे हान क्लान के बंदे हैं। अब ये सुनकर शोयान स्माइल के साथ बोलता है, अभी थोड़े टाइम पहले ही शूनर और मैं उसके अच्छे तरीके से बैंड बाजा बारात बजा रहे थे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये एनर्जी स्टॉर्म ने इन दोनों को बचा लिया और हमारे प्लान को चौपट कर दिया। ये सुनकर हुजुआन सरप्राइज हो जाता है और वो मन ही मन काफी ज्यादा सरप्राइज होकर सोचने लगता है कि आखिर ये शोयान कहना क्या चाहता है। ये हानिया और हानली इन दोनों की स्ट्रेंथ 8 स्टार डाउजन की है और ये दोनों एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। अगर वो दोनों अपने हाथों को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर इन दोनों के लिए 9 स्टार डाउजन के साथ भी फाइट करना उतनी बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली शोयान और शूनर दोनों साथ में मिलकर इन दोनों को डिसएडवांटेज में डाल दिया। अब ये सब सोचते सोचते हुजुआन शोयान को बोलता है, खैर ये एनर्जी स्टॉर्म बहुत ही जल्दी ये पूरे सेकंड लेवल को कवर करने वाला है, तो हमारे लिए अच्छा ये होगा कि हम जल्द से जल्द थर्ड लेवल पर एंटर करें और सेफ रहे। वैसे हम थर्ड लेवल के एंट्रांस के बहुत करीब आ चुके हैं और हम दोनों चाहे तो इस टाइम के दौरान एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ब्रदर शोयान इसमें आपका क्या राय है? ये सुनकर शोयान भी बोलता है, नो प्रॉब्लम। दरअसल शोयान नेचुरली हुजुआन के ऐसे फ्रेंडली एक्शंस को देखकर उसको बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं करने वाला जब सिचुएशन ऐसा चल रहा हो। अब हुजुआन, शूनर, शोयान और वो यान क्लान की रेड कलर पहनी हुई वो लड़की जैसे ही अपनी चारों तरफ की सिचुएशन को सेंस करते हैं वो काफी स्पीडली आगे बढ़ने लगते हैं। अब पीछे से जब हानिया यान क्लान के 2 बंदों को शोयान और शूनर के साथ मिलते हुए देखता है उसको डर लगने लगता है। अब वो हानली को बोलने लगता है कि अनएक्सपेक्टेडली सच में यान क्लान शोयान का साथ दे रहा है। अगर ये 4 जन एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं तो शायद हम दोनों प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। लेकिन इस टाइम पर भी हानली बोलता है, इन लोगों को खुश हो जाने दो, जब हम दोनों थर्ड लेवल पर पहुंच जाएंगे इन लोगों में से किसी को भी हम लोग नहीं बख्शने वाले। अगर मैं सच बोलूं तो ये हानिया और हानली की बातों को सुनकर मुझे तो इनके ऊपर बड़ी दया
तालियां और हंसी आती है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस, भाई इतना कॉन्फिडेंस तो क्लास के टॉपर बंदों के पास भी नहीं होता। ये दोनों सोच भी कैसे सकते हैं, जबकि ये दोनों दो बार शोयान और शूनर के हाथों से इतने गंदे तरीके से मार खा चुके हैं। तो फिलहाल छोड़िए हमें क्या जाता है, मार कौन हम खा रहे हैं, वो दोनों ही खा रहे हैं तो उनको खाने दो। वैसे इनके मार खाकर हमें मजे तो आ रहे हैं। तो चलो इसी के साथ ही यहीं पर एंड होता है बैटल थ्रू द हेवन का ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों दोबारा से ऐसे ही शोयान और सूनर के हाथों से मार खाकर भागने वाले हैं, या इस बार इनका चैप्टर का दी एंड होने वाला है? वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर आप इसके आगे के पार्ट को पहले ही देखना चाहते हो, आई मीन अभी के अभी देखना चाहते हो, तो फिर आप हमारे क्लान के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और साथ ही साथ मुझे हेल्प भी कर सकते हो। तो चलिए, ये चीज तो फुल्ली आपके ऊपर डिपेंडेबल है कि आप लोग मुझे कितना ज्यादा सपोर्ट करना चाहते हो। नहीं तो नॉर्मली अगर आप इस पार्ट की नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहेंगे, वो आप लोगों के लिए कल तक अपलोड हो जाएगी, वो भी इसी टाइम पर। तो चलो बाय। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर के साथ कमेंट भी कर देना।